हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। सीआरपीएफ टेस्टमेंट एग्जाम 2023 5 जुलाई की तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और गाइज मैंने सभी शिफ्टों को मतलब यहाँ पे शो कर रखा है अच्छे से हाईलाइट करके, जिससे आपको पता चल सके कि शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और गाइज इसका पीडीएफ चाहिए यदि आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। और गाइस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस देखने के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगदू मठ कौन से केंद्र प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगदू मठ की बात करते हैं, गेलुका संप्रदाय से संबंधित एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो लद्दाख में सुरु घाटी के शीर्ष पर 4031 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी लेकिन खड़ी सुरगर लो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लूनी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो यह नदी पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, तो पश्चिमी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नदी की लंबाई की बात करें 495 किमी इस नदी की लंबाई है, और राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लूनी नदी अरावली के पश्चिमी में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह पुष्कर के पास दो शाखाओं सरस्वती और साबरमती से निकलती है, जो गोविंद मंडी एक दूसरे से साथ मिल जाती है, और यहीं से इस नदी का उद्गम यानी अरावली से होता है। यहाँ से इस यह नदी लूनी नदी कहलाती है, और यह लूनी नदी के नाम से यहाँ इसके आगे जाने जाती है। जब गाय सरस्वती और साबरमती का आपस में मिलन हो जाता तो यह लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 17वीं और 18वीं शताब्दी में किसने 25% कर लगाया था यानी टैक्स लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था, जो मुगल वंश से संबंधित था। तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा की ईंट हड़प्पा संस्कृति में कहाँ पाई गई थी? बनावली में पाई गई थी, जो बनावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बनावली वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता में हल्की टेराकोटा मॉडल खुदाई की गई थी। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है वर्तमान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन चलाया? तो भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1917 चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम HP ब्लावत्स्की किससे जुड़ी हुई थी? तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक है। तो भरतनाट्यम नर्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वर्दी, मरम्मत और ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक होता है? तो प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पानी के अलावा प्रोटीन शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जा सकता है, और शरीर में सभी कोशिकाओं का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। विशेष रूप से मांसपेशियों का प्रमुख मतलब संरचनात्मक घटक होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में भारत का झंडा किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आज़ादी से 4 दशक पहले साल 1907 में विदेश में पहली बार भारतीय झंडा एक औरत ने फहराया था। 46 साल की पारसी महिला भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया था। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1592 तक निम्नलिखित में से किस मनसबदार ने ओडिशा को मुगल शासक के अधीन कर लिया था? वह ओडिशा के कुछ भाग अब अफगान सरदारों के अधीन थे। 1592 के आसपास मान सिंह ने संपूर्ण ओडिशा को भी मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। तो मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार किस वर्ष जीवन प्रत्याशा में 12 वर्ष की वृद्धि हुई है? तो इसको ऑप्शन 1980, 2005, 1970, 1975 दे रखा था। तो गाइस ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया है, ये किस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी बात करें तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत 189 देशों और क्षेत्रों में से 131वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार जन्म के समय भारतीय जीवन प्रत्याशा कितनी? 69.7 वर्ष है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में बेंगलुरु में बनाया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भाई IIS बेंगलुरु को मिला भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। तो परम प्रवेगा इसका नाम है। तो परम प्रवेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भारतीय शैक्षणिक
संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है और परंपरा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भावगीत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दी में किस क्षेत्र में सक्रिय रहता है? तो ये तमिलनाडु में सक्रिय रहता है, मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में रहती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून देश के 36 मौसम प्रभागों में से केवल 5 प्रभागों यानी तमिलनाडु में मैक्सिमम सक्रिय रहते हैं, जिसमें पुडुचेरी भी शामिल है। केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायसीला और दक्षिणी कर्नाटक में भी यह वर्षा करता है, लेकिन मैक्सिमम किस में करता है? तो तमिलनाडु में करता है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोक नृत्य सवाई पालू में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो तानपुरा का उपयोग किया जाता है, तानपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले का अर्थ मतलब क्या होता है? इसका एक शब्द बताना है तो उसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है, जिज्ञासु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपुत्र में कौन सा समास है? भाई गोपुत्र में क्रमधारय और तत्पुरुषीय समास है, तो इनमें जो भी ऑप्शन आया होगा वह इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दुख का पर्यायवाची शब्द व्यथा, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, संताप और वेदना होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी ने 1540 में कौन सा युद्ध किया था? तो बिलग्राम का युद्ध किया था और हुमायूं के साथ किया था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की पराजय हुई थी। और इससे क्या है, मतलब ये जब इसे बिलग्राम के युद्ध के बाद ही मतलब सूर्यवंश की स्थापना और मुगल वंश के मतलब समाप्त हो जाता है, लेकिन वापस से 1555 में हुमायूं वापस भारत आ जाता है और मतलब भारत आके वापस से मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और कब की थी इसके स्थापना? 10 अप्रैल 1875 को की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा होता है? शेरचिप है, जो मिजोरम का एक जिला है, तो शेरचिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो अलीराजपुर है, जो कहाँ का जिला है? मध्य प्रदेश का एक जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना। और लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है और दादर नागर हवेली सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक राज्यों में बात करें तो वो किसकी है? वो केरल की साक्षरता दर है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे कम किसकी है? वो बिहार की है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बन पदार्थों की इसकी अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग ब्लैक होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रणाली के शासक ने शुरू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया था, जिसे दीवानी रियासत नाम दिया गया था। और इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया था, इसे सहना कहते थे, जो योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी था। ये भी फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम क्या होता है? तो ये 3 इसके मूल आयाम होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, जीवन का स्तर होता है। इनके आधार मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कागयेद नृत्य किस राज्य में किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण जिले में 1917 में एक आंदोलन किया गया था, तो चंपारण का सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही महात्मा गांधी जी का मतलब भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में। इसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया? तो भाई अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना यह राज्य का कर्तव्य होगा, यह जोड़ा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो IIT मद्रास में खोला गया है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है IPRD 2022 हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का 4था संस्करण किसने शुरू किया है? नौसेना ने शुरू किया है, नौसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के 4थे संस्करण की शुरुआत 23 नवंबर यानी बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई है और यह संवाद 25 नवंबर तक नई दिल्ली में चलेगा। यह भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद यानी IPRD 2022 संस्करण नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने संबोधित किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखें। वर्तमान में
नेवी के चीफ कौन है, तो हरि कुमार है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के गुंबद के ऊपर क्या होता है, तो छतरी होती है, छत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो तंजावुर थी, तंजावुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता था, सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य की गवर्नर यानी राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, भारतीय महिला थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किस आकार की थी, तो चतुर्भुजाकार थी, चतुर्भुजाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंबोर मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया था, रणथंबोर मंदिर ये राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, और ये किसने बनवाया था, राजा हमीर ने बनवाया था, जो चौहान वंश का राजा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पत्ते वाले पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं, तो वे अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर होकर होते हैं और परजीवियों की तरह कार्य करते हैं। ऐसे गैरहरे पौधे परजीवी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण क्या क्या है, कुस्कुस्टा और पेंटागोना, ये इसको एग्जाम्पल भी होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गरीब व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो एक कर्ज का जाल, बड़े मतलब इसके ऑप्शन दे रखे कर्ज का जाल, बड़े परिवार, खराब स्वच्छता, तो कर्ज का जाल भी गरीब परिवार में रहता है, बड़े परिवार भी रहते हैं, और खराब स्वच्छता भी रहती है, और फोर्थ तेरह लैंगिक समानता तो का ये नहीं रहती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं खाना बनाने वाला क्या कहलाता है, तो है स्वयं पाकी कहलाता है, स्वयं पाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भ्राता का पर्यायवाची क्या होता है, तो है बंधु, भ्राता, भाई, सहोदर, अग्रज और अनुज, ये होता है, इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है, तो है अष्टाध्यायी शब्द में द्विगु समास है, द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्य का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि प्लस अपी होगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मनोज होता है, मनोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उपकार को ना मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो कर्तज्ञ होता है, कर्तज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द अज्ञ होता है, अज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड चैप्टर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, तो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ना 2022 में नया CDS किसे बनाया गया है, तो पूरी कमान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया, तो अनिल चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल विपिन रावत की बात करें, देश के पहले CDS थे, उन्हें 31 दिसंबर 2019 को नियुक्त किया गया था, और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में खराब मौसम में चलती वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें मतलब विपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद अब सेकंड CDS किसे बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया है, ये अपने इंडिया के सेकंड CDS है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1839 में हुआ था, 1839 का राइट आंसर हो जाएगा। एंग्लो अफगान युद्ध ऐसे युद्ध थे जिनमें भारत में अपने आधार से ग्रेट ब्रिटेन ने रूसी अफगानिस्तान पर अपने नियंत्रण बढ़ाने और वहां रूसी पर विरोध करने की मांग की। तीनों एंग्लो अफगान युद्ध हुए, एंग्लो अफगान युद्ध हुए थे, जिनमें से 1839-42, 1878 से 80 और 1919 में क्रम से पहला, दूसरा और तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 20वीं सदी में कौन सी इमारत बनी थी, गेटवे ऑफ इंडिया बनी थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में फसल कटाई और बुआई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, द डेलो नृत्य किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा पूरा किया जाता है, जो नृत्य नाटक और संगीत को जोड़ती है। पहले फसल को काटा और संगीत किया जाता है सर्दियों में चांदनी रातों, पोष के हिंदू महीने में पर गाँव के मान पवित्र मैदान ढोलों का आयोजन किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, अंडे, बादाम और चिकन में पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और की बात करें दाल, टोफू, ओट्स, योगर्ट्स, दूध, ब्रोकली, पोर्क, टूना, मछली और मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की संख्या 7 से 6 कैसे संविधान संशोधन में से हुआ था, तो 44 संविधान संशोधन 1978 में हो गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 7 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार उसे 1944 संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है, तो ये पंजाब का, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और पंजाब की और नृत्य की बात करें तो भागर, धप, दामन और बांड, ये सभी पंजाब के लोग हैं नृत्य है। असम के प्रमुख नृत्य रूपों की बात करें बिहू, महारास, कली गोपाल, नटपूजा, बंगू
रूम्बा, नागा नृत्य, ये सभी असम के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा की घूमर, सावरी, पेनका, मुनरी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के हैं गंभीर, अल्पक नृत्य, कीर्तन नृत्य, छाऊ नृत्य हैं। और तो गाइज ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर कितनी थी? वो 59% थी। 59% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट और गाइज अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें, मतलब कितनी जनसंख्या है, तो 16.9% ये अनुसूचित जातियों की टोटल संख्या है। अनुसूचित जाति की आबादी की संगनता पंजाब में सबसे अधिक है, जिसमें 80 समुदाय की आबादी कितनी है? 28.9% है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? 6 समितियां बनाई गई थी, जिनकी बात करें तो योजना आयोग कार्य समूह बनाया गया था वर्ष 1962 में। बी एम दाड़ेकर और एन रथ बनाई गई थी 1971 में। अलग समिति बनाई गई थी 1979 में। और लकड़वाला समिति बनाई गई थी वर्ष 1993 में। तेंदुल समिति बनाई गई थी वर्ष 2000 में। और रंगराज समिति बनाई गई थी वर्ष 2014 में। इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जो कि जहांगीर है, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस तहकीक ए हिंद की बात अलबुरू ने लिखी थी। तबकात ए नासिर मीनाल उसराज ने लिखी थी। और तारिक ए फिरोसाई है जियाउद्दीन बनी ने लिखी है। फतवा ए जहादरी है जियाउद्दीन बनी ने लिखी है ये भी। और फतवात ए फिरोसाई सुल्तान फिरोज शाह ने लिखी है। और तुगलक की आत्मकथा की बात करें 32 पृष्ठ की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बात नेक्स्ट है रेहला, ये रेहला किसने लिखी है? ये इब्न बतूता ने लिखी है। और तुझे के बाबरी, बाबर की आत्मकथा है। और हुमायूं नामा, ये बाबर की बेटी हिंदाल की बहन गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था अकबर के आग्रह पर ये हुमायूं की ये आत्मकथा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अकबर नामा की बात करें तो अबुल फजल ने लिखा है जो। और इसके बाद बात है आईने अकबर, ये भी अबुल फजल लिखी है। तुझे के जहांगीर है, जहांगीर की आत्मकथा है जो मोहतविद खान ने लिखी थी, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन वाली गाड़ी का नंबर प्लेट किस रंग का होता है? सफेद प्लेट या आम गाड़ी में लगती है, तो सफेद है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी नेपियडा है, नेपियडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शहर की बात करें देश की पूर्व राजधानी यागून है, जिसका पूर्व नाम रंगून था। कुछ सरकार यागून को देश की राजधानी के रूप में मान्यता देती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो बर्मी है। और मुद्रा कौन सी है, क्या आता है? इसकी मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो साधु, यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापसी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्त पुरुष, ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुरानन में कौन सा समास आता है? बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वन होता है जंगल का पर्यायवाची, तो वन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अख्या, कानन, गहन, अरण्य, झाड़ी आदि भी वन के जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भांज क्या जाने प्रसव की पीड़ा लोकोक्ति है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिसको दुख नहीं हुआ वह दूसरे दुख को नहीं समझ सकता, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस लास होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों को फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और गाइस यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे कल आपका एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें आप तक पहुँच जाएगा और आप उसके लिए एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।